आज हम लोग आए विकासखंड गोसाईगंज में। ग्राम प्रधान सुरेश कुमार वर्मा। सुरेश कुमार वर्मा जी, ये आपकी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? दाऊदपुर सैदापुर। दाऊदपुर सैदापुर से जो कि आप प्रधान हैं, तो ये आपका पहला कार्यकाल है कि पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं? नहीं, पहला कार्यकाल है। मेरे दादाजी भी रहे, मेरे बाबा जी भी प्रधान रहे। तो जैसा कि आपने बताया, ये आपका पहला कार्यकाल है और इस पहले कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इस 1 वर्ष में आपने जो ग्राम विकास निधि आती है, तो उससे कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं अपने प्रधानी क्षेत्र में, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। हमने अपने ग्राम पंचायत में पहली बात तो साफ सफाई करवाई है, नालों की, और सीसी रोड का निर्माण कराया है, और नालियों की लाइट टूटी फूटी पड़ी थी और नई नाली भी बनवाई है। मेन काम तो यही है, ये नाली और आरटीसी रोड है, और साफ सफाई और शौचालय, यही बड़े बड़े काम करवाए हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान की एक अहम भूमिका रहती है और उसको उस अहम भूमिका को निभाने के लिए आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है आपको अपने क्षेत्र की जनता के लिए? हमें बहुत कार्य करने पड़ते हैं, धन का अभाव भी होता है, धन को लाना पड़ता है, विकास खंड संपर्क करना पड़ता है। भाई धन कम आता है, वो काम ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि कोरोना महामारी का 2 वर्षों से समय चल रहा था, इस महामारी के वजह से हमारा ही देश नहीं, बाकी सब देश और हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका स्तर बहुत ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गिर गया है। तो क्या आगे चल के आपके प्रधानी क्षेत्र में ग्राम विकास निधि आती है, तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देंगे, कुछ कार्य करेंगे आगे चल के? नहीं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे स्कूल हमारे वहाँ है, ग्रामीण विद्यालय है, हम लोग वहाँ भी जाते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं और उनके पढ़ाई के बारे में। और जैसे सामुदायिक CSC केंद्र बना हुआ हमारे गोसाईगंज में, वहाँ भी अधिकतर संपर्क करते हैं कि हमारे गांव में आप आइए और जो है कोरोना के बारे में टीका लगवाइए। ये सारे काम मेरे गांव में 30 कृषि बोझ लग रही है इस समय। जैसा कि बाकी सब प्रधानों से हमारी और भी ब्लॉक में जाके बात हुई, विकासखंड हम लोग गए, जैसे कि मोहनलाल विकासखंड, BKT विकासखंड, तो बाकी सारे विकासखंड जाके हम लोगों की और भी प्रधानों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया दुकानें निःशुल्क उपलब्ध करा रहे, हमने अपनी ग्राम पंचायत में बनाई। तो क्या आपने अपनी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा कार्य किया है या आगे चल के करने की इच्छा रखते हैं? हम इच्छा बहुत रखते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, और हम सोच रहे हैं अपने गांव में भी समूह चल रहे, 5-6 चल रहे हैं मेरे गांव में, और उनको जो है निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराई जाए, सरकारी पैसा लगा करके बनवाया जाए, तभी तो उनका उत्थान हो सकता है महिलाओं का। जैसा कि इस 1 वर्ष में कितनी ग्राम विकास निधि आई है और उसे आपने किस तरह से खर्च किया है, वो आपको कम पड़ी या उससे पूरा काम हो चुका है निर्माण का? नहीं, अभी पूरा काम नहीं हो पाया, इसलिए कि ग्राम पंचायत निधि काम आती है, इसलिए जो है पूरा काम करने में समस्या आती है। स्वतंत्र प्रभात संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर।